प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम करता हूँ। आज का हमारा विषय जो है वो है रात का भोजन, और अंग्रेजी में बोलते उसको सपर। जब भोजन की बात अगर किए तो फिर भोजन दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं शारीरिक भोजन और दूसरे को बोलते हैं आत्मिक भोजन। शारीरिक भोजन में भी तीन प्रकार होते हैं। जैसे मॉर्निंग में जो भोजन करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर को जो भोजन करते हैं उसको बोलते हैं लंच, और रात के समय जो भोजन करते हैं उसको बोलते हैं सपर। तो ये जो शारीरिक भोजन जो है, ये लंच के समय में जो हम खाना खाते हैं या भोजन में जो घटक होते हैं वही घटक हम दोपहर के खाने में भी रख सकते हैं, और यही घटक हम रात के खाने में भी रखते हैं। लेकिन आत्मिक भोजन का वैसा नहीं है। आत्मिक भोजन के भी तीन प्रकार हैं। जैसे शारीरिक भोजन के तीन प्रकार है, वैसे आत्मिक भोजन के भी तीन प्रकार है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग को खाया हुआ आत्मिक भोजन, दोपहर को खाया हुआ आत्मिक भोजन और रात को खाया हुआ आत्मिक भोजन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, शारीरिक रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहेगा। इसका मतलब हमको आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। और ये आत्मिक भोजन हम सुबह क्या लें, दोपहर को क्या लें और शाम को क्या लें, इसमें फ़र्क है। और भजन संहिता उसका 30वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि रोना शायद रात भर चलता होगा लेकिन सुबह ज़रूर आएगी। तो सुबह जो है वो अनुकूल परिस्थिति को दर्शाता है, और रात जो है प्रतिकूल परिस्थिति को दर्शाता है, और दोपहर जो है ये हमारे जीवन में सेलिब्रेशन या जॉयस मोमेंट को बताता है। तो हम सुबह जो आत्मिक भोजन लेते हैं, परमेश्वर का भोजन लेते हैं, उसको बोलते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में लिया हुआ भोजन। जो दोपहर को जो भोजन लेते हैं ऐसे वो भोजन आत्मिक भोजन को बोलते हैं जो इसमें है, मतलब जॉयस मूवमेंट में सेलिब्रेशन के समय में लिया हुआ भोजन। और रात को जो भोजन लेते हैं उसको बोलेंगे कि प्रतिकूल परिस्थिति में लिया हुआ भोजन। जब प्रतिकूल परिस्थिति की बात करते हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति अलग अलग क्षेत्र में हो सकती है। हमारे जीवन में आर्थिक क्षेत्र में हम प्रतिकूल परिस्थिति में गुजर सकते हैं। आर्थिक मतलब हमारे जीवन में धन की कमी होना, इसको आर्थिक तनाव कह सकते हैं। हमारे जीवन में शारीरिक तनाव हो सकता है, हम बीमारी रह सकते हैं, उसको भी प्रतिकूल परिस्थिति बोलते हैं। हमारे जीवन में मानसिक तनाव हो सकता है और हम मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, और घर में कोई शांति नहीं है, इसको बोलते हैं मानसिक तनाव, और इसको भी प्रतिकूल परिस्थिति बोलते हैं। हमारे जीवन में पारिवारिक कोई तनाव हो सकता है, पारिवारिक क्लेश हो सकता है, और इसको भी बोलते प्रतिकूल परिस्थिति। हमारे जीवन में कोई भौतिक वस्तु की आवश्यकता है और वो भौतिक वस्तु हमारे पास नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हम भौतिक तनाव से गुजर रहे हैं, हम प्रतिकूल परिस्थिति से गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि हम आज़ादी का जीवन जिए, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम आज़ादी हमको अगर महसूस नहीं होती है, उसका अगर हम अनुभव नहीं करते हैं, इसका मतलब हम आज़ादी के क्षेत्र में तनाव को महसूस करते हैं। प्रियो, प्रतिकूल परिस्थिति में भोजन को लेना, प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को लेना, उसको सफर कहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय जो है कि प्रतिकूल परिस्थिति में हम कौन से परमेश्वर के वचन को ले, प्रतिकूल परिस्थिति में हम कौन से आत्मिक भोजन को ले, उसको सफर बोलते हैं। और प्रियो, रात के समय में लिया हुआ आत्मिक भोजन, दोपहर के समय में लिया हुआ आत्मिक भोजन और सुबह के समय में लिया हुआ आत्मिक भोजन, तीनों में फ़र्क है। और इसलिए आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि आत्मिक भोजन रात के समय में कैसे लिया जाता है। और आत्मिक भोजन में 4 घटक बाइबल बताते हैं, 4 मुख्य घटक है जो हमको प्रतिकूल परिस्थिति में लेने की आवश्यकता है। और 4 घटक से और घटक हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 4 घटक बाइबल बताती है। तो पहला जो घटक है, ये पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 23वें वचन में लिखा है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस रात्रि उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया और तोड़ी, अपने चेलों को दी। उसने कहा, इसे खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे तोड़ी गई, मैं स्मरणार्थ किया करो। उसी रीति से उसने ब्यारी में से कटोरा लिया और अपने चेलों को दिया। उसने कहा, इसे पियो, ये मेरे नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। जब जब भी तुम इस रोटी में से खाते हो, कटोरों से पीते हो, मेरे आने तक मेरे मृत्यु को स्मरण करते हो।
और इसलिए प्रियो, हम जब जब भी ये प्रभु भोज को लेते हैं और जब हम रोटी को खाते हैं, जब हम उसके कटोरे में से पीते हैं, कुछ बात का हमको अंगीकार करना ज़रूरी है। और जब हम अंगीकार करते हैं तो सही मायने में हम कह सकते हैं कि हमने रात का भोजन लिया है, रात का आत्मिक भोजन लिया है। और इसका सही तरीका दिया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका 9वां वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आज रात को मैं एक सरदूत को भेजूंगा, मृत्यु को सरदूत को भेजूंगा, और जिस घर के चौखट में, दरवाजे के चौखट में प्रभु यीशु मसीह का लहू मेमने का लहू लगाया है, उस घर में वो सरदूत नहीं घुसेगा। लेकिन जिस घर के चौखट में लहू नहीं लगाया है, मेमने का लहू लगाया नहीं है, और उसमें मैं जाऊंगा, चाहे पशु हो या पक्षी हो या इंसान हो, उनके मैं पहलौठों को मार दूंगा। और इजरायली लोगों ने ऐसा किया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने लिए, हर एक परिवार के लिए एक मेमने को उन्होंने वध किया, और मेमने का लहू उन्होंने दरवाजे के चौखट पर लगाया, और मेमने को जो है उसके शरीर को खाने के लिए कहा गया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस तरह तुम खाना कि जो शरीर का जो हिस्सा है, जैसे सर है और उसके एंट्रेल्स है, एंट्रेल्स में हमारे किडनी आती है, हमारा ये जिसको बोलते हैं किडनी है, लंग है, और बाकी जो भाग हैं वो हमारे एंट्रेंस में आते हैं। इसको भी भून के खाने के लिए कहा गया है, और पाँव को भी भून के खाने के लिए कहा गया है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, विशेषता जब हम रोटी को खाते हैं, हमको ये बोलने की आवश्यकता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर को खाता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को खाता हूँ। इसका मतलब मैंने उसके सर को भी खाया है, और अपने लिए हम एक मेमोरी की घोषणा करते हैं, मेमोरी की चंगाई हमारे जीवन में ले सकते हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर को खाता हूँ, हम कहें कि मैं मेरे लंग को चंगाई की ले लेता हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर को खाता हूँ, मैं अपने किडनी में चंगाई को ले लेता हूँ। जब मैं प्रभु यीशु के शरीर को खाता हूँ, अपने लंग को चंगाई ले लेता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर को खाता हूँ तो मैं अपने पैरों में बल और ताकत को लेता हूँ। और इजरायली लोगों ने वैसा किया। उन्होंने जब वो मेमने का जो मांस खाया, और परमेश्वर ने कहा है कि कोई भी बचा के नहीं रखना, क्योंकि बचा हुआ तुम आग में जला देना। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि इजराइल लोग वहाँ से मिस्र से निकल गए। मिस्र से निकलते वक्त उनमें बच्चे भी थे, उसमें जवान भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें महिला भी थी, और मैं समझता हूँ उस वक्त कुछ गर्भवती महिला भी होगी। लेकिन जब वो मेमने का मांस खाने के बाद जब बाहर निकले, तो बाइबल कहती है उसमें से एक भी कमज़ोर नहीं निकला, एक भी दुर्बल नहीं निकला। जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर को खाते हैं तो फिर अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जिस रात्रि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, वो रात्रि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी एक प्रतिकूल परिस्थिति थी। वो उसके जीवन में ऐसा मानसिक तनाव था, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति थी कि उसके माथे से उसकी माथे की जो कैपिलरी जो है फट गई थी, उसके द्वारा लहू बह रहा था। ये प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज का इंट्रोडक्शन किया है। वो उन चेलों के लिए भी प्रतिकूल परिस्थिति थी, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में अभी ऐसा होने वाला था कि प्रभु यीशु मसीह को वो छोड़कर भागने वाले थे, तितर बितर होने वाले थे। तो प्रियो, जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में जब आत्मिक भोजन की जब बात करते हैं, तो हमको प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 46 वचन में लिखा है कि जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में से गुजरते हैं, चाहे वो आर्थिक प्रतिकूल परिस्थिति हो, या शारीरिक हो, या मानसिक हो, या पारिवारिक हो, या भौतिक हो, या आज़ादी की हो, हमको हर रोज प्रभु भोज लेने की आवश्यकता है। ये पहला भोजन है जिसको बोलते आत्मिक भोजन प्रतिकूल परिस्थिति में लिया है। मतलब हम कह सकते हैं ये पहला घटक है हमारे रात का जो आत्मिक भोजन है, इसका ये पहला घटक है प्रभु भोज को लेना। दूसरा, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 25वां वचन, ऐसा लिखा है कि रात में पौलुस और सिलास और भजन और प्रार्थना कर रहे थे और भजन और गीत को गा रहे थे।
उसके पहले ये पौलुस और सिलास जो है फिलिपी के गलियां में घूम रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। और उन दोनों ने वहाँ पर एक भावी कहनाने वाले जो आत्मा थी, एक जो लड़की थी उसमें भावी कहनाने वाली आत्मा थी, वो दुष्ट आत्मा को प्रभु पौल और सिलास ने निकाला। और जो मूर्ति बनाने वाले थे उनको लगा कि हमारा व्यवसाय तो अभी खतरे में आ गया। उन्होंने लोगों को उस्काया और पौलुस और सिलास को वहाँ पर लोगों से पिटवाया, इतना पिटवाया कि और उनके पीठ से लहू बह रहा था। उनके हाथ और पैर में भी उन्होंने कांट को रखा था ताकि वो बैठ भी नहीं सक रहे थे, उठ भी नहीं सक रहे थे, सो भी नहीं सक रहे थे। ऐसे समय में बाइबल ऐसा कहती है कि रात को वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन और गीत को गा रहे थे। मैं समझता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे पास शब्द नहीं होते। अगर हम अपनी भाषा में अगर प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हम अपनी भाषा में अगर गीत को गाना चाहते हैं तो हम गीत भी नहीं गा सकते। हमारी भाषा में अगर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहते हैं तो नहीं गा सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पौल और सिलास ने ऐसे प्रार्थना की होंगी कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि इसमें भी तेरी योजना है, तेरी योजना हमारे लिए भले की है। ऐसा उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने इस तरह गीत गाया होगा। मैं जब इस पर मनन कर रहा था, जब विचार कर रहा था, शायद ऐसा ही कोई गीत उन्होंने गाया होगा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथों तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथों तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। यरवान मरबती नमर बलारो रम्मान मरबान, ए रम्बन मन मरबरहान मरबरो रबान मारानम, ये शब्दे रमान मरो रबायान मरबर हरो नमारबान, ये रम्बन मरबरे नमार मनो रबर बरहरान मर हरो हो रबदियालेला। ओ परधी परंतु को नानूर बनार बदहले लमर बाल लबर हो यमर मन मर हरो नमारबान, यार रबदे नमन मन है नारुगुनगांत गलोहरान बरबरे लबर बारबा। और प्रियो और बद्ध हुए वहाँ के सुन रहे थे, ऐसा लिखा है। और ऐसा हुआ कि जब वो सुन रहे थे वहाँ पर भूई डोल हुआ, बड़ा अद्भुत भूई डोल हुआ। बाइबल ऐसा कहती है कि वहाँ पर किसी के जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ नींव जो बंदीगृह की नींव हिल गई है और उनके बंदीगृह के दरवाजे खुल गए हैं, इनके बंधन खुल गए। और जो जेलर था अभी ये भाग गए हैं और इसलिए वो अपने को मारने वाला था। पौलुस और सिलास ने कहा कि हम यहीं पर हैं। और तब वो जेलर ने कहा कि हे महाशय, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और तब पौलुस ने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर और तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने उसी रात प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया और वो उसका घराना उद्धार पाया। उसी रात में उसने पानी का बपतिस्मा लिया। जब प्रतिकूल परिस्थिति में पौल और सिलास भजन गीत को गा रहे थे और तब लिखा कि दो आश्चर्यक्रम हुए। पहला आश्चर्यक्रम तो ये हुआ कि जो जेलर था उसका जो
पूरा घराना था वो उद्धार पाया। और दूसरा आश्चर्यक्रम हुआ कि बंदी गृह में से उनको बाइज्जत बरी किया गया है। प्रियो, प्रतिकूल परिस्थिति में हमको हमारे आत्मिक भोजन करते समय ये दूसरा घटक हमारे जीवन में रखने की आवश्यकता है। पहला घटक है, हम हमेशा अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति में से जब गुजरते हैं तो हम प्रभु भोज को लें, और विशेष करके हमारे जो अंगीकार है इसके तरफ हम ध्यान दें। और दूसरा जो घटक है, हम प्रतिकूल परिस्थिति में प्रार्थना करें, स्तुति आराधना करें, क्योंकि स्तुति आराधना करते वक्त हम अपने समझ के द्वारा स्तुति आराधना नहीं कर सकते, इसलिए हमको आत्मा से और आत्मा में दोनों तरफ से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, स्तुति आराधना करने की आवश्यकता है। अब ये आत्मिक जो भोजन है जो रात के समय लिया जाता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में लिया जाता है, उसका तीसरा घटक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से 2 में लिखा है कि निकोदेमस रात के समय में, फिर से यहाँ पर लिखा है रात के समय में वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। और ये निकोदेमस एक धर्मगुरु था, ये पंडित था, उसके पास ये उलझन थी, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न थे जो कोई भी उसको सवाल नहीं कर पा रहा था। वो एक्सपर्ट के पास भी जाता तो उसके जो प्रश्न थे, उसके उलझन थे, कोई भी सवाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। जब भी हमारे जीवन में कुछ प्रश्न है, जब भी हमारे पास कुछ सवालात हैं, हमको दरअसल प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, हमको पवित्र आत्मा के पास आने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं, जब कोई उलझन होती है, तो हम पवित्र आत्मा के पास जाने के बजाय, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के बजाय हम हमारे मित्र को पास जाते हैं, हमारे जो सीनियर जो लोग होते हैं उनके पास आते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि हम नहीं जाए, लेकिन सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पवित्र आत्मा के पास आए, तब पवित्र आत्मा हमारा ध्यान किसी वचन की तरफ केंद्रित करता है। बाइबल जो हम पढ़ते हैं कि जो लिखित वचन है उसको लोगोस कहा गया है, लेकिन जो लोगोस में से कोई ऐसा वचन है जिसको पवित्र आत्मा हमारे लिए एक लाइव कर देता है, हमारे लिए एक जीवित कर लेता है, उसको बोलते हैं रेमा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमस को कह रहा है कि तुझे लोगोस की आवश्यकता है, तुझे लोगोस की नहीं लेकिन तुझे रेमा की आवश्यकता है। और उसने कहा कि मनुष्य को पानी से जन्म लेना और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। आत्मा से जन्म लेना मतलब उद्धार होना, और दूसरा बात है पानी से जन्म लेना मतलब उसको रेमा वर्ड की, रेमा शब्द की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसे 17 वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है, जबकि ग्रीक भाषा में लिखा है कि विश्वास रेमा वर्ड से आता है। हमको कठिन परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में लोगोस की नहीं लेकिन रेमा वर्ड की आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए एक आश्चर्यक्रम को लेकर आता है। तो रात के भोजन में, जिसको बोलते हैं सपर, आत्मिक भोजन में पहला घटक है प्रभु भोज, दूसरा घटक है प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना, और तीसरा जो घटक है हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पवित्र आत्मा के पास आए, ताकि वो हमारे एक रेमा वर्ड को दे दे। अभी चौथा घटक उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है कि अकाल काल में इसहाक ने बोया। अकाल काल आगे फिर से प्रतिकूल परिस्थिति को दर्शाता है। अकाल काल में इसहाक ने बोया और 100 गुना उसने फल को लाया, ऐसा लिखा है। और हमको भी प्रतिकूल परिस्थिति में बोने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में क्या क्या बोल सकते हैं? हम अपने जीवन में प्रेम को बोल सकते हैं, हम अपने जीवन में प्रार्थना को बोल सकते हैं, हम अपने जीवन में समय को बोल सकते हैं। एक अन्ना नाम की जो महिला थी, जो सैमुएल की माँ थी, उसने सैमुएल जब हुआ वो सैमुएल को मंदिर में उसने बोई, और बाइबल कहती कि उसको तो एक ही बेटा था और उसने उस बेटे को मंदिर में बोई, और मंदिर में बोने के द्वारा परमेश्वर ने उसको 3 बेटियां और 3 बेटे और 2 बेटियां दिया। 3 अधिक 2 ऐसा 5 होता है, मतलब जो बोता है उसके जीवन में विशेष अनुग्रह होता है, ऐसा बाइबल कहती है। तो 3 बेटे और 2 बेटियां उसको दी गई। बाइबल ये भी कहती कि जारपत की जो विधवा थी उसने एलिया को रोटी खिलाई। दरअसल उसने परमेश्वर के राज्य में रोटी खिलाई, परमेश्वर के राज्य में रोटी बोई, और इसका परिणाम क्या हुआ? बाइबल के कि 3.5 साल तक जो बड़ा अकाल था, ना तो उसके डब्बे का आटा ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। प्रियो, हमको अनुकूल परिस्थिति में बोने की आवश्यकता है, हमको प्रतिकूल परिस्थिति में बोने की आवश्यकता है। अनुकूल परिस्थिति में बोना इसको फेथ कहते हैं, इसको बोलते विश्वास।
जो कोई अनुकूल परिस्थिति में बोता है, हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति उसमें अंदर फेथ है, विश्वास है। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थिति में बोता है, हम कहते हैं कि वो ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है। फेथ और ट्रस्ट ये दोनों अलग अलग बात है। अनुकूल परिस्थिति में बोना मतलब फेथ में बोना, और प्रतिकूल परिस्थिति में बोना मतलब ट्रस्ट में बोना। और हबक्कुक की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 17वें वचन में हबक्कुक कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, दाखलताओं में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, थानों में गाय बैल ना हो, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे, खेतों में अन्न न उपजे, तो भी मैं यहोवा के कारण अति प्रसन्न और आनंदित रहूंगा। प्रतिकूल परिस्थिति में बोना बहुत जरूरी है। तो प्रियो, आत्मिक भोजन जो है, रात का जो आत्मिक भोजन है उसको बोलते हैं सपर। और ये रात के भोजन में हमको ये 4 बातों को, 4 घटक को लेना बहुत ज़रूरी है। पहला जो घटक है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु भोज लेना। दूसरा जो घटक है ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना। तीसरा घटक है कि पवित्र आत्मा के पास आना, प्रभु यीशु मसीह के पास आना, ताकि वो हमारे रेमा वर्ड को दे। और चौथा है प्रतिकूल परिस्थिति में बोना। जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में बोते हैं, मैं आपको एक बात को सतर्क करना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रतिकूल परिस्थिति में बोते हैं, हम द्वेष को और भाइयों के बीच में कड़वाहट को न बोए। क्योंकि नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसका 19वें वचन में लिखा है कि ऐसी बातों से परमेश्वर घृणा करता है। जो भी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में, हो सकता है कि उसके हृदय में कड़वाहट है, हो सकता है उसके जीवन में कुछ द्वेष है, लेकिन वो द्वेष को और कड़वाहट को भाइयों के बीच में न बोए, क्योंकि ऐसा बोने से परमेश्वर उसकी घृणा करता है और फिर शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे और वो हमारे जीवन में परेशानी को ला सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर किया है उसका धन्यवाद हो। अब हम पर कोई तो दंड की आज्ञा नहीं है, हम आशीषित किए गए और हम पर अनुग्रह किया गया है। ऐसे समय में हमको आपे में आने की आवश्यकता है, ऐसे समय में हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, और तब हम अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति में ये 4 घटकों के द्वारा हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमारे आश्रम रखा है, जो आशीषें हम हमारे लिए रखी है, उसका हम आनंद उठा सकते हैं। प्रियो, ये रात का भोजन है, रात के समय लिया हुआ भोजन है, प्रतिकूल परिस्थिति में लिया हुआ भोजन है। और प्रतिकूल परिस्थिति में जब हम ऐसे भोजन को लेते हैं तो हम हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य को लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहा है कि इजराइल में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एलिय्याह को सिर्फ सारपत की विधवा की तरफ ही भेजा गया, क्योंकि वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी और ट्रस्ट करती थी कि परमेश्वर उसके जीवन में आश्चर्य कर सकता है। और उसके अनुसार हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में जब उसके पास कुछ भी नहीं था, एक थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा था, उसने रोटी बनाई और एलिय्याह को किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि 3.5 साल तक ना तो उसके डब्बे का आटा ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। प्रियो, जैसे शारीरिक भोजन होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, सपर होता है, वैसे आत्मिक भोजन में भी ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और सपर होता है। और मैंने आज आपको सपर के बारे में क्या है, रात के भोजन के बारे में बोला है कि हम रात के भोजन में क्या क्या घटक कर सकते हैं। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको उत्साह मिला होगा और प्रोत्साहन मिला होगा। प्रभु आपको आशीष दे।